चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10 का 5.1 का सवाल नंबर 1 के 4 नंबर क्वेश्चन है। इससे पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5.1 का ही सवाल नंबर 1 का 1, 2 और 3 को हल कर दिए थे। अब यह है 1 का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सवाल मेरा कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि, मतलब 10,000 रुपया जो है वो जमा किया है, मतलब प्रथम वर्ष में वो 10,000 रुपया क्या किया है, जमा किया है। तो प्रथम वर्ष में 10,000 रुपया जाकर के उन्होंने क्या किया, जमा कर दिया। 10,000 रुपया जमा किया 8% दर से, दर दे दिया है 8%, 8% की दर से देखिए 8% की दर से है और चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कौन से ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तो हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, पहले होता क्या है उसको समझते हैं। किसी ब्याज का भी ब्याज निकालना, ब्याज का भी ब्याज देना या ब्याज का भी ब्याज निकालना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ब्याज का भी अगर ब्याज दिया जाता है तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मान लीजिए कि कोई 1,000 रुपया दिया, कोई 1,000 रुपया दिया 5% की दर से, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया। अब कह रहा है कि बताइए 2 वर्ष में कितना रुपया होगा, 2 वर्ष में कितना रुपया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज का भी ब्याज निकालना। तो अगर हम यहाँ पर ब्याज बराबर निकालते हैं तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में होता है 100। तो मूलधन यहाँ पर है 1,000, समय है 2 वर्ष और दर है 5% बटा में 100। ये 2 जीरो कट गया तो 5 दूना 10 और 10 और 10 दाई की 100। तो ब्याज आ गया 100। अब इसका टोटल रुपया निकालेंगे तो कुल रुपया निकालने के लिए मिश्रधन निकालना पड़ता है। तो मिश्रधन हो जाएगा 1,000 प्लस में 100, तो कुल रुपया उसका हो जाएगा मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कुल रुपया मतलब मिश्रधन। यहाँ पर मिश्रधन भी लिख सकते हैं। तो मूलधन 1,000 प्लस में 100, तो 1,000 100 हो गया 1,100। ये हो गया 1 वर्ष का। मैं ये पहले 1 वर्ष का निकालना था, मिस्टेक हो गया, सॉरी। पहले 1 वर्ष का तो 50 रुपया, तो ये हो जाएगा 1,050 रुपया, 1,050 रुपया। ये 1 वर्ष का निकाला। हमको कहता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 1 वर्ष में इतना आया, 1 वर्ष और बच ना गया, 1 वर्ष और निकालेंगे, 1 वर्ष और निकालेंगे। तो अब जो ब्याज बराबर लिखेंगे तो फिर होगा ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होगा पुनः। तो अब जो होगा इस बार जो है मूलधन कितना हो जाएगा 1,050 रुपया, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1,050 और गुना समय 1 वर्ष, दर हो गया 5 बटा में 100। समय वही रहेगा, 1 वर्ष था, 1 वर्ष और लगा। ये जीरो कट गया, 5 दूना 10, 105 बटा आ गया 2, भाग देंगे तो 2 5 6 10 और 2 दूना 4 52.5। फिर अब कुल रुपया निकालेंगे तो कुल रुपया हो जाएगा 1,050 और प्लस में 52.5। तो टोटल हो गया कितना 1,102 रुपया 5 पैसा। वैसे निकला था कितना सिर्फ ब्याज पर 1,100 रुपया। इससे पहले निकाल के देखे थे ना, जहाँ पर बोले थे मिस्टेक हो गया कि जहाँ पर सिर्फ साधारण ब्याज निकाले थे तो 1,100 रुपया आया था, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए बढ़ गया 1,102 रुपया 5 पैसा। तो ब्याज का भी ब्याज निकालना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी ब्याज। चलिए यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं।
चलिए देखिए, कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ये दिया हुआ है, कुल रुपया 10,000 रुपया है प्रथम वर्ष के लिए, जबकि 8% वार्षिक दर से, तो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए ये था प्रथम वर्ष के लिए। अब हम दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए तो ब्याज बराबर मूलधन गुना होता है समय बटा गुना दर, मूलधन गुना समय गुने दर, और बटा में होता है क्या 100, बटा में 100। तो मूलधन देखिए, मूलधन कितना है 10,000 है मूलधन। समय कितना है, तो पहले था प्रथम वर्ष, अब है दूसरा वर्ष। क्या वर्ष बढ़ा, एक वर्ष, एक का एक कितना होता है 2। ये प्रथम वर्ष हम जमा कर दिए। अब दूसरे वर्ष के लिए गए तो एक वर्ष बढ़ गया, तो समय हो गया 1 वर्ष। अब दर था 8 और बटा में 100। ये 0 और ये 0, ये 0 कट गया, तो बच गया 100। 100 में 100 गुना करेंगे तो 2100, और 100 में फिर 800 गुना करेंगे तो 800। तो 800 रुपया ब्याज हुआ। तो अब पहले मिश्र धन निकालेंगे, कुल रुपया निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस में होता है ब्याज। तो पूरा रुपया था कितना 10,000 और प्लस में 800, तो 10,800 हो गया 10,800। ये दूसरे वर्ष के लिए निकल गया कितना 10,800 रुपया। अब निकालेंगे ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमको कम से कम 3 को निकालना पड़ता है। क्या को 3 को। प्रथम दिया हुआ है, दूसरा निकल गया, अब तीसरा निकाल के देखते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर फॉर्मूला वही है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। तो इस बार जो मूलधन होगा 10,800 होगा। अब ये 10,000 नहीं है, अब 10,800। तो चलिए 10,800 होगा। तो 10,800 गुना समय कितना वर्ष बढ़ा, पहले था दूसरा है 2 या 1 3, एक वर्ष ना बढ़ा है इसमें भी। तो समय हो गया 1 गुना दर वही है 8% और बट्टा में 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। तो चलिए 108 को 100 गुना करेंगे तो 108, और 108 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 864 रुपया ब्याज हो गया। अब कुल रुपया निकालने के लिए मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन फिर निकालेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। तो इस बार जो मूलधन है कितना है 10,800 है। 10,800 में जोड़ेंगे 864, तो हो जाएगा 10,800 तो 1,600, तो 1,664 रुपया। 3 स्थिति हमको पता चल गया। पहला स्थिति 10,000, दूसरा स्थिति 10,800 और तीसरा स्थिति 1,664। अब हम 10,1664, सॉरी यहाँ पर एक 0 नहीं होगा। चलिए 10,000 11 मतलब 1,000 नहीं 10,000 नहीं 11,664, सॉरी 11,664 रुपया हो गया। 11,664 रुपये। 10,000 नहीं 11,000, अर्थात 1,600 हो गया ना। 1,000 उसमें इंक्लूड हो जाएगा 10,000 में, तो 10 है 11,664 रुपया हो गया। तो अब जो हमारे पास जो स्थिति आया है उसको दिखाएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए जो सब स्थिति आया है वो लिखेंगे, जिसको नोट्स करना है नोट्स करेंगे। चलिए स्थिति दिखाते हैं, ये मिटा देते हैं, हमको स्थिति पता चल गया है। चलिए देखिए, पहला स्थिति था 10,000, पहला में था 10,000, दूसरा में आया 10,800, तीसरा में आया 11,664, ऐसे ही डॉट डॉट आएंगे। अब ये बताने के लिए कह रहा है कि ये एपी में है या नहीं है। आपको ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सारवंतर।
क्या निकालना पड़ेगा? सार्वंतर। यदि दोनों का सार्वंतर, यदि इस एपी का सार्वंतर समान है, एक है, तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो चलिए इसके लिए ये हो गया A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3। ये हुआ A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3। तो सार्वंतर निकालेंगे, D1 D2 निकालते हैं। तो D1 बराबर D1 1 जखने हेते तो A2, तो A2 माइनस में A1, फिर निकालेंगे D2, जब ये होगा 2 तो A3, A3 माइनस में A2। तो चलिए D1 A2 का मान है 10,800 माइनस A1 का मान है 10,000। 10,800 में 10,000 घटाएंगे, बच जाएगा 800। 0 में 0 गया, 0 0 में 0 गया, 0 8 में 0 गया, 8 है, 0 में 0 गया, कट गया, एक में से गया, तो 800। अब D2 निकालते हैं। A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800। चलिए घटाते हैं। 4 में 0 गया तो 4 बचा, 6 में 0 गया तो 6 बचा, 6 में 8 नहीं जाएगा, 5 लिया, 16 में 8 गया तो 8 बचा, 1 में से गया तो 0 में 0 गया कट गया, 1 में से गया कट गया, 864 हो गया। तो D1 800 और D2 864 दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, अतः यह एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं होगा। लिख देंगे नीचे में, अतः यह एपी में नहीं है। इसको मिटा देते हैं हम, लिख देंगे नीचे में, अतः यह एपी में नहीं, एपी में नहीं है। चलिए अगर मिल जाएगा तो एपी में है, नहीं मिलेगा तो एपी में नहीं है। चलिए इसको नोट्स करिए।